इज्जत ने मुसीबतों के दिनों को जिंदगी के बेहतरीन दिन बना दिया, इसलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। अहले हक को मुसीबतों पर कभी घबराना नहीं चाहिए। अहले हक जो बात करते हैं फिर उनको डट जाना चाहिए। उस पर जो मुसीबतें और परेशानी आती हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से सब्र मांगना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुसीबतों के अंदर भी अहले हक को सुकून अता फरमाते हैं। उन मुसीबतों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नूरानियत और अपनी रूहानियत अता फरमाते हैं। उन परेशानियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपनी रूहानियत अता फरमाते हैं। बहुत बड़ा कुर्ब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलता है जो खुशहाली के अंदर नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत परेशानियों के अंदर वो रूहानियत और वो कुर्ब अता फरमाते हैं। तो देखें कि जितने भी अहले हक हैं उन पर जो मुसीबतें और जो परेशानियां आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी कभी दिखला भी देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी दिखला भी देते हैं कि बज़ाहिर बातिल वाले अहले बातिल ये समझ रहे होते हैं कि ये मुसीबत के अंदर हैं, ये परेशानी के अंदर हैं, ये दुख और तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन वो अहले हक जो सुकून के अंदर होते हैं, उनको जो सुकून मिल रहा होता है वो उस सुकून से जो है गाफिल होते हैं। उस सुकून से उनके खबर नहीं होती कि अहले हक इस वक्त किस सुकून के अंदर है, किस इत्मीनान के अंदर है। फरमाया कि जितने भी अहले हक हैं उन पर जो मुसीबतें जो परेशानी आती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुसीबतों और परेशानियों के अंदर उनको अपनी रूहानियत अता फरमाते हैं, अपना कुर्ब और अपनी नूरानियत अता फरमाते हैं। यही जो आजकल जुल्म सितम हो रहा है, आजकल जो एक आफिया सिद्दीकी पर जितना जुल्म सितम हो रहा है, आज पूरे 20 सालों के अंदर अहले बातिल जुल्म कर करके थके नहीं है। अहले बातिल ने हर किस्म का जुल्म किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके लिए कितनी मदद और नुसरत है। मौलाना मक्की हिजाज़ी साहब दामत बरकातुहु अलैहि फरमा रहे थे कि उनकी बहन जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी है वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, वाक़या सुनाने लगी, अजीब वाक़या मुझे सुनाने लगी कि जेल के एक गार्ड ने हमें फ़ोन किया। जो गेट जो वहाँ पर जेल का गार्ड है वो फ़ोन क्या, उसने हमें कहा कि तुम इस बीवी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते, इस इतनी नए खतून के लिए तुम कोशिश क्यों नहीं करते, इसकी रिहाई की तुमने फिक्र क्यों नहीं करते कि ये इतनी अल्लाह की नेक खतून है, अल्लाह की बंदी है कि जब मैं रात को निगरानी के लिए जाता हूँ, मैं इसकी जेल का, इसके कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये कुरान पढ़ रही होती है, ये नमाज पढ़ रही होती है। जब ये कुरान पढ़ रही होती है तो इतना नूर होता है इसके कमरे के अंदर कि पूरा कमरा चमक रहा होता है, पूरा कमरा रोशन होता है उस कुरान मजीद के नूर की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले हक को उस मुसीबत के अंदर भी अपना कुर्ब अता फरमाते हैं। अहले हक के तो वो कुर्ब होते हैं, अहले बातिल का वो है, अहले बातिल तो उसको उनको आज़माइश देते हैं। जो अहले हक होते हैं वो उन आज़माइशों पर, उन मुसीबतों पर सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अजर भी मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुर्ब भी मिलता है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जो अहले हक पर मुसीबतें आ रही हैं, जो अहले हक पर परेशानी आ रही हैं और हम देखते रहें, अब यही कहते रहें कि उन पर तो अल्लाह का कुर्ब हो रहा है, उन पर तो अल्लाह की मदद आ रही है, लिहाजा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल बेहिस्सी और बेज़मीरी है कि अहले हक को मुसीबत के अंदर देखकर अपने मुसलमान और अपने मुसलमान भाई को, बहन को मुसीबत के अंदर देखकर कभी परेशान न होना, कभी उसकी फिक्र ना करना, कभी उसके लिए जो है उसके लिए कोई फिक्र ना करना, आवाज़ न उठाना, कोशिश न करना, ये बेहिस्सी और बेज़मीरी है कि वो अहले हक तो अपने इम्तिहान के अंदर कामयाब हो रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान देखने वालों का होता है कि देखने वाले उसके अंदर कितने कामयाब होते हैं। वो तमाशकीन बनते हैं या कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं। इसीलिए एक और ख्वाब आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफिया सिद्दीकी को ज़ियारत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर वो बयान करती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ आका बताएं कि मेरा इम्तिहान कब तक है, ये मुसीबत कब तक है, इतना एक लंबा अरसा गुजर गया है, मैं इस मुसीबत के अंदर, इस परेशानी के अंदर हूँ, आखिर ये मुसीबत मेरी कब ख़त्म होगी। तो आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया, आका अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए, परेशान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो मैं, बेटी तेरा इम्तिहान नहीं है, ये उम्मत का इम्तिहान है, तेरा इम्तिहान ख़त्म हो गया है, ये उम्मत का इम्तिहान है। मुसलमानों पर सवाल है कि एक बेटी, एक बच्ची मुसलमानों की पूरा आलम इस्लाम
55 से ज़्यादा मुल्क, 60 के करीब ममालिक एक बच्ची को रिहा नहीं करा सके। तो ये इम्तिहान मुसलमानों का है, ये इम्तिहान मुसलमानों का और उम्मत का है कि उम्मत इस इम्तिहान के अंदर कितनी पास होती है, इस इम्तिहान का क्या सामना करती है, इस इम्तिहान के अंदर फेल होती है, अपने रब को क्या मुंह दिखाएगी। ये उम्मत, ये मुसलमान कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे कि इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर एटमी ताकत के बावजूद जो है, हर किस्म की ताकत के बावजूद जो है, मुसलमानों की फ़ौज के बावजूद, इतनी आला और मजबूत और मुस्तहकम फ़ौज के बावजूद भी एक बेटी को, एक बच्ची को रिहा नहीं करा सके। तो ये असल के अंदर मुसलमानों का इम्तिहान है, जिसके अंदर मुसलमान फेल हो रहे हैं। अगर इस इम्तिहान के अंदर खुदा न खास्ता फेल हो गए, वो पास होकर अपने रब के पास चली गई, तो ये क़यामत तक मुसलमानों के मुंह पर धब्बा रहेगा, मुसलमानों की इज्जत पर धब्बा रहेगा, और कल क़यामत के दिन इसका जवाब देने के काबिल मुसलमान नहीं होंगे। इसलिए असल इम्तिहान ये हमारा है, असल इम्तिहान मुसलमानों का है। वो तो अपने इम्तिहान के अंदर कामयाब हो रही है, उसने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, उसने जो मुसीबतें सही हैं, शायद कि आज का बिल्कुल जो है मर्द, जो कड़ियल मर्द हो, वो भी इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त न कर सके। कौन सा जुल्म है जो उस पर नहीं हुआ, कौन सी बर्बरियत है जो उस पर नहीं हुई, कौन से जो है दुनिया का जुल्म है, ज़ियादती है जो उसके साथ नहीं की गई। लेकिन वो सब्र करने वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी नेफ़तूत, वो अपने इम्तिहान के अंदर दिन ब दिन कामयाब हो रही है, और उम्मत पर दिन ब दिन सवालिया निशान उठ रहे हैं, मुसलमानों की इज्जत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि मुसलमानों को क्या हो गया है, मुसलमानों की गैरत को क्या हो गया है।